An8 exclusive. पिछले एपिसोड में हमने सुना कि रेलू राम ने कैसे खुद को दुनिया के सामने साबित किया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था, लेकिन उसकी बड़ी बेटी ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। उसकी बेटी के साथ एक और कातिल था, वो था उसका दामाद संजीव। संजीव ने हमेशा ऐसा ही जाहिर किया कि जैसे उसने सब कुछ सोनिया के कहने पर किया है। प्यार लोगों को अंधा बना देता है। शायद संजीव भी सोनिया के प्यार में पागल ही था, जो वो सोनिया की हर जिद मान लेता था। सोनिया ताइक्वांडो की प्रैक्टिस किया करती थी और स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लेती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई संजीव कुमार से। हेलो, मैं संजीव। मैं सोनिया हूँ। मैंने कभी देखा नहीं आपको यहाँ। जी, मैं ये पास में ग्राउंड में जूडो खेलता हूँ। गुड। मैं यहाँ ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करती हूँ इधर। वैसे मन ने बहुत कम लड़कियों को ऐसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते देखा है। अच्छा लगा आपसे जानकर। तन्ने भी काफी अच्छा खेलते हो। आप भी बहुत अच्छी हैं। कॉफी? हाँ, क्यों नहीं, चलिए। वैसे तन्ने करते क्या हो? फिलहाल तो मैं जूडो की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बाकी स्पोर्ट्स में जाने का पूरा इरादा है अपना। वैसे मन ने ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जिनकी दिलचस्पी जो ना स्पोर्ट्स में होती है। तब तो और मजा आने वाला है। बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछनी थी। आपका घर कहाँ है? वो पूर्व विधायक जानते हो, रेलू राम जी का घर? हाँ, वो तो जानते हो ना। उनको कौन नहीं जानता। उनकी बेटी हूँ। अच्छा, रेलू राम जी की बेटी हुई आप। अरे वाह, तब तो तुम्हारी मौज ही मौज है। ये सब बातें ना कहने में अच्छी लगती हैं। वो क्या है ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। हाँ। वेटर, 2 कॉफी प्लीज। आप यहाँ अक्सर आते हो क्या? हाँ, कभी कभी दोस्तों के साथ आ जाता हूँ। थोड़ी देर में वेटर कॉफी ला कर देता है। आपको खाने में क्या पसंद है? अब क्या तन्ने डिनर पे इनवाइट करोगे मन्ने? हाँ जी, अब कॉफी पीते हुए ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा ना साथ में। वैसे अगली मुलाकात कब होनी है? जब मन हो तन्ने। मैं तो रोज ही प्रैक्टिस करने आती हूँ। अब तो मुलाकातें भी होती रहेंगी फिर। अच्छा, ऐसा क्या है? चलो भाई, देखते हैं फिर। चलिए, ठीक है। बाय, ओके, टेक बाय, केयर। सी यू। दिन बीतते गए, सोनिया और संजीव ऐसे ही मिलते रहे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बात बहुत आगे बढ़ गई। दोनों ने निर्णय लिया कि इस रिश्ते को शादी का नाम दे दें। जी, मैं सोच रहा था कि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो क्यों ना हम लोग शादी भी कर लें। हाँ, वैसे प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ तन्ने। मैं पापा से बात करती हूँ इस बारे में, और वो ना हमारी शादी बड़ी धूमधाम से करा देंगे। सोनिया को ऐसे लगा था कि वो अपने पापा से बात करेगी और सब कुछ बिल्कुल आसान हो जाएगा, पर हो तो कुछ और ही रहा था। पापा, मन्ने एक लड़के से प्यार हो गया है। संजीव नाम है उसका। क्या करता है वो? अभी तो कुछ नहीं करता, जूडो खेलता है, पर हाँ कर लेगा कुछ अच्छा। अरे बावड़ी छोरी, ऐसे कैसे किसी से शादी करवा दूं? हमारी भी इज्जत है समाज में। पापा, शादी तो मैं उसी से करके रहूंगी। आप करवाओ या ना करवाओ। मैं शादी के खिलाफ हूँ। तने जो करना है कर ले, हमारे से कोई उम्मीद न रखिए। संजीव एक मिडिल क्लास परिवार से आता था और सोनिया पूर्व एमएलए की बेटी। इसलिए रेलू राम ने हर तरह से इस शादी को मना कर दिया था। बस एक कमी रह गई थी कि फिल्मी स्टाइल में संजीव को ब्लैंक चेक काट कर नहीं दिया रेलू राम ने। हालांकि ऐसा करने की पूरी हैसियत थी, लेकिन सोनिया ने संजीव से शादी कर ली, वो भी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर। स्पोर्ट्स में भारत का हाल तब और भी बुरा था। संजीव का जूडो बस कुछ साल ही चल पाया था।
फिर कोई नौकरी वोकरी नहीं लगी तो वो काम की तलाश करने लगा। ससुर रसूख वाला था, पर कहीं कोई बात नहीं बन रही थी। संजीव, मैं क्या कहती कि अब ये खेल वेल छोड़ करके ना तन्ने किसी नौकरी की तलाश में लग जाना चाहिए। मैंने बहुत जगह नौकरी के लिए देखा है, पर किसी से कोई बात ही नहीं बन पा रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं जूडो के अलावा कुछ भी कर पाऊंगा। तन्ने परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग मिलकर कोई हल निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, पर मेरी वजह से तन्ने कितनी परेशानी होती होगी ना। तुम्हें तो कितनी ऐशो आराम की आदत है। अरे नहीं, अच्छा सुनो, मैं ना पापा से बात करके वो फार्म हाउस वाली जमीन बेचने को कहूंगी, पैसे मांग लूंगी ताकि हम अपना नया बिजनेस चालू करें। हाँ। पागल होगी क्या बोल रही? वो क्यों अपना फार्म हाउस बेचेंगे? अरे क्यों ना बेचेंगे, वो हमारा भी घर है और उसमें मेरा भी हिस्सा है। तन्ने लगता है कि वो तुम्हारे लिए अपना घर बेच देंगे। अब तक वो शादी के बाद हमें अपना नहीं पाए हैं, तो घर कैसे बेच देंगे? और हाँ, एक बात और, सुनील ऐसा कभी नहीं होने देगा। वो केवल उसके पापा ना है, मेरे भी पापा हैं। सुनील को तो मैं देख लूंगी, अगर वो बीच में आए ना तो उसे ठिकाने लगाने में देर ना लगेगी मन्ने। सुनील और सोनिया कहने को तो भाई बहन थे, लेकिन एक दूसरे से बचपन से चिढ़ते थे। सुनील रेलू राम की पहली पत्नी का बेटा था, जबकि सोनिया दूसरी पत्नी की बेटी थी। वैसे तो रेलू राम सोनिया को बहुत चाहता था, लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है। अब बात यह आती है कि क्या इतनी आसानी से सुनील जमीन बेचने के लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि उस समय तो बाप की संपत्ति पर सिर्फ बेटे का ही हक होता था। और ऐसे समय में बेटी अगर अपने हक की बात करे या जमीन मांगने की बात करे, वो भी हरियाणा जैसे राज्य में। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या सोनिया को सच में जमीन बेचकर पैसे वापस मिल जाएंगे, या ये पैसा और जमीन ही आपसी रंजिश का कारण बनेगी? ऐसी और बातें जानने के लिए सुनते रहिए पुण्य